नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? नेट पढ़ाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बुलबुल। कितना प्यारा नाम है ना बुलबुल। आप सब में से किसका नाम बुलबुल है? आज हम जिस बुलबुल के बारे में पढ़ रहे हैं वह एक पक्षी है। पक्षी का मतलब चिड़िया। तुमने अपने आसपास बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी। बुलबुल उन्हीं में से एक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 5 पक्षी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं जो डाल पर बैठे हुए हैं। यह सब बुलबुल है। अब हम पाठ पढ़ते हैं, आप भी साथ में पढ़िए। बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। आपने बुलबुल को देखा है? नहीं देखा है तो आओ हम सब बुलबुल को पहचानते हैं। बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका है। सरल का मतलब होता है आसान, इजी। अगर किसी चिड़िया की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो तुम बुलबुल की आवाज़ को पहचान सकते हो। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अगर किसी चिड़िया की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो तुम बुलबुल की आवाज़ को आराम से पहचान सकते हो, क्योंकि बुलबुल बहुत ज़ोर से बोलती है। फिर ध्यान से बुलबुल की पूँछ की तरफ देखना। पूँछ के नीचे लाल रंग का निशान दिखाई देगा। आप सब चित्र वाली बुलबुल को देखो, पंख के पास लाल रंग दिखाई दे रहा है। वैसे तो लाल रंग के फूल भी हैं पेड़ पर, लेकिन आप सब बुलबुल को ध्यान से देखो। पूँछ की जगह पर लाल रंग दिखाई देगा। देखा ना लाल रंग? यही हमारी बुलबुल है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। अब हम बुलबुल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उसे हम अच्छे से जानते हैं। बुलबुल जब उड़ती है तो उसकी पूँछ को देखना। पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद वाइट होता है। सिरा का मतलब होता है पूँछ के सबसे नीचे वाले हिस्से को सिरा बोलते हैं। चित्र में देखो, बुलबुल की पूँछ के नीचे सफ़ेद रंग है। चित्र में 4 बुलबुल की पूँछ के नीचे सफ़ेद रंग है। और बुलबुल दिखती कैसी है? बुलबुल का रंग भूरा यानी ब्राउन कलर का होता है। और बुलबुल का सिर काला रंग का होता है। काला यानी मतलब ब्लैक। चित्र में देखो, बुलबुल का सिर काला रंग का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल बहुत ज़ोर से बोलती है, इसलिए हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। बुलबुल हमसे नहीं डरती है। यह कितनी अच्छी बात है ना? नहीं तो पक्षी हम लोगों को देखकर ही डरकर उड़ जाते हैं। बुलबुल कभी कभी खिड़की की जाली पर भी आकर बैठ जाती है, तब हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले
जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब एक बुलबुल हमारी बहुत अलग है। उसके सिर पर काले रंग का एक पंख जैसा होता है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। चित्र में देखो, सिर के ऊपर एक पंख ऊपर की तरफ उठा है, जैसे मुकुट पर पंख लगाया हो या जैसे बुलबुल ने अपनी पसंद की टोपी पर पंख लगाया हो जो दूर से ही दिखाई दे रहा है। इस कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही फौज में होते हैं। कुछ सिपाहियों के सिर की टोपी पर पंख होते हैं। 26 जनवरी की परेड में आपने देखा ही होगा, कुछ सिपाहियों के सिर की टोपी पर पंख लगे होते हैं, लाल रंग के पंख जो हमें दूर से ही दिखाई देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब हम जानते हैं कि बुलबुल क्या खाती है। बुलबुल फल, सब्जी, अमरूद, मटर सब खाती है और वह कीड़े भी खाती है जो उसे पीपल का पेड़ या बरगद के पेड़ पर मिल जाते हैं। बुलबुल को अमरूद और मटर बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ लिखा है कि वह मटर के खेत और अमरूद के पेड़ पर ज़ोर से हमला करती है। अमरूद के फल में चोंच मारकर उसे आधा अधूरा खाकर भी छोड़ देती है। अमरूद और मटर तो आप सबको भी बहुत पसंद है ना। अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अब हम जानते हैं कि हमारी बुलबुल कहाँ रहती है। हम तो अपने घर में रहते हैं। हमारी बुलबुल अपना घर खुद ही बनाती है। उसके घर को घोंसला कहते हैं। पक्षियों के घरों को घोंसला कहते हैं जो वे खुद बनाते हैं। बुलबुल अपने घोंसले को बनाने के लिए सूखी घास और पौधों की पतली जड़ लेती है। पतली जड़ यानी जैसे पेड़ के नरम नरम धागे जैसे वो लेती है। हमारा बिस्तर भी नरम होता है ना, तो हमें अच्छा लगता है। उसी तरह बुलबुल अपना घर, अपने घोंसले को बहुत सुंदर बनाती है जो अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। हमारा घर सुंदर दिखे ऐसा हम हमेशा चाहते हैं। उसी तरह बुलबुल अपना घर, घोंसला अंदर से बहुत सुंदर बनाती है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। अब हम बुलबुल के बच्चों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो भी तो हमारे दोस्त हैं। पक्षियों के बच्चे अंडे के रूप में होते हैं। पहले पक्षी अंडा देते हैं और फिर कुछ समय के बाद अंडों में से नन्हे नन्हे प्यारे से छोटे छोटे पक्षी निकलते हैं। बुलबुल के 2 या 3 अंडे होते हैं और उसके अंडों का रंग कैसा होता है? उसके अंडों का रंग हल्का गुलाबी रंग यानी लाइट पिंक कलर का होता है। उन अंडों को अगर हम ध्यान से देखें तो उन पर लाल यानी रेड कलर
और भूरा यानी ब्राउन और बैंगनी कलर यानी पर्पल कलर रंग की हल्की हल्की बिंदियाँ यानी जैसे डॉट्स लगी होती हैं, छोटी छोटी बिंदियाँ लगी होती हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में बुलबुल कैसी दिखती है, कितनी तरह की बुलबुल है, बुलबुल क्या खाती है और कहाँ रहती है, वह अपना घर घोंसला कैसे बनाती है, यह सब जाना। बच्चों, पक्षियों की देखभाल करना बहुत अच्छा काम है। आप अपने घर की खिड़की पर अपने घर के बड़ों की सहायता लेकर पक्षियों के लिए एक प्लेट में दाना और एक कटोरे में पानी ज़रूर रखना। शायद बुलबुल ही आ जाए, तब आप उसे और पास से देख सकते हैं और उसकी बोली कैसी होती है यह आप सब पहचान लेंगे। बच्चों, अब हम प्रश्नों की ओर देखते हैं। इसमें लिखा है ऊपर, पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। अब पहला है पक्षी, फिर है गिलहरी और ये है फिर पक्षी। लेकिन इसमें से हमें बुलबुल को पहचानना है। तो बुलबुल कौन है, हमारी पहले वाली बुलबुल है और ये है गिलहरी और तीसरा है पक्षी है कौवा। अब है इसमें लिखा है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। मैंने बुलबुल को पहचाना, हम लिखेंगे उसके सिर का रंग काला है और पूंछ के नीचे लाल रंग है और वह भूरे रंग की है। तो पहली वाली पक्षी हमारी बुलबुल है। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का क्या रंग होता है। अब तुम्हें यह तो पता ही चल गया होगा कलगी क्या होता है। कलगी यानी सिर पर उठे हुए पंख, उसे कलगी कहते हैं। अब इस चित्र में दो चित्र बने हुए हैं, एक है मुर्गे का और दूसरा है मोर। तो पक्षी के नीचे वाली जगह पे हम लिखेंगे मुर्गा और उसकी कलगी का रंग क्या होता है, लाल। अब दूसरे पे लिखेंगे मोर और उसकी कलगी का रंग क्या होता है, नीला और हरा। आप मोर को और ध्यान से देखना, उसकी कलगी का रंग देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं, जैसे एक सिपाही की टोपी पर पंख लगे होते हैं जो ऊपर की ओर होते हैं और दूर से ही दिखाई देते हैं, उसी तरह बुलबुल के सिर पर उठा हुआ पंख दिखाई देता है तो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अब हमें बुलबुल के बारे में तो बहुत जानकारी मिल गई होगी इस पाठ को पढ़कर, तो हम 3 बातें ही लिखनी हैं। कौन सी हम लिखेंगे। पहली बात, बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। दूसरी बात, बुलबुल कीड़े, अमरूद और मटर खाती है, उसे फल सब्जियां भी बहुत पसंद है। अब है तीसरी बात, बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास और पौधों की नरम जड़ों से बनाती है। उसका घोंसला अंदर से कटोरे के जैसा होता है जो बहुत सुंदर लगता है। अब हम आगे और पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, बुलबुल और तुम, यानी बुलबुल और हम। तो पढ़ें। पहला है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो।
तो हमारा घर किससे बना है? आप ध्यान से देखो, हमारा घर सीमेंट, ईंट, लकड़ी, लोहे की छड़ों से बना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल को क्या पसंद है? बुलबुल फल, सब्जियां, मटर, अमरूद और कीड़े खाती है। और हमें क्या पसंद है? हमें भी फल, सब्जियां पसंद हैं और मम्मी के हाथ से बना हुआ घर का खाना और कभी कभी आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब हमने आसपास में बहुत सुना होगा कि ऊंची आवाज़ में कोई बोलता है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। आप ध्यान से सोचो, जैसे सब्जी वाले भैया हमारे घर के सामने आते हैं तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं ताकि हम सुन सकें और उनसे सब्जी खरीद सकें। उसी तरह तुम भी अपने मित्रों के, दोस्तों के नाम सोचो और उन्हें याद करो कि वो कब कब ऊंचा बोलते हैं, कब कब ज़ोर से बोलते हैं। तो हम कुछ मित्रों को अपने पास बुलाते हैं और उनके नाम लेकर उनका लिखते हैं कि वो कब कब बोलते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त है बंटू। बंटू कब ज़ोर से बोलता है? जब उसकी खोई हुई पेंसिल मिल जाती है कि पेंसिल मिल गई। और दूसरा दोस्त है बिट्टू। बिट्टू कब ज़ोर से बोलता है? जब उसे नई साइकिल उपहार में, गिफ्ट में मिल जाती है तो वह सबको ज़ोर ज़ोर से बोलकर बताता है कि उसकी नई साइकिल आ गई। और अब हम हमारी तीसरी मित्र से मिलते हैं। इसका नाम है गीतू। यह कब ज़ोर से बोलती है? जब इसकी खिड़की पर तोता आकर बैठता है और उसके रखे हुए कटोरे से दाना खाता है, तब गीतू खुश होकर ज़ोर से बोलती है कि तोता आ गया। अब तुम भी अपने मित्रों के बारे में, फ्रेंड के बारे में सोचो कि वह कब ज़ोर से बोलते हैं या बोलती है। उनके तुम नाम लिखो कि वो खेलने के लिए बुलाते हैं या जब उसे खेलने के लिए बुलाते हैं या बुलाती हैं। अब है हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। यह कौन है? यह है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। आपने पहचान लिया होगा, यह तोता है। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। यह कौन है? यह हाथी है। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बादल देखकर नाचता हूँ, यह समझ ही गए होंगे, यह मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। यह कौन है? यह है चूहा। यह घर के अंदर आकर हमारे फल, सब्जियों में और कपड़ों को भी कभी कभी कुतर जाता है, तो यह है चूहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। किसी भी पक्षी के बारे में सोचो और कोशिश करो कि उसके बारे में बातें जानकर और उसे कविता के रूप में लिख सको। जैसे यह एक बहुत पुरानी कविता है जो बच्चों की दादी, नानी उन्हें अभी भी उनके साथ खेलते समय उन्हें सुनाती हैं। जैसे मैंने सुनी है, आप भी ये सुनो। 4 कबूतर हमने पाले, हरे बैंगनी नीले काले, कुतर कुतर कर दाना खाते, पास हम जाते
तो उड़ जाते। उन्हें देखकर चुन्नू भैया खूब नाचते ताता थैया। बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? आप भी अपनी एक कविता ज़रूर बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक नाम। पहला है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब पक्षी कहलाते हैं। अब नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। नीचे तुम चित्र में देख रहे हो कितने प्यारे हाथी दादा हैं, गाय भी हैं और एक कुत्ता भी है जो जीभ निकाले हैं, और बहुत सारे फल भी हैं यहाँ पर। तो हम ढूंढते हैं कि यह क्या है। गोभी, आलू, भिंडी, ये किसके नाम है? ये सब्जी के नाम हैं। संतरा, केला, सेब, यह सब फलों के नाम हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, यह कौन है? यह सब जानवर हैं। मूंग, चना और अरहर, यह सब दाल है। मूंग की दाल, चना, अरहर की दाल, यह सब दाल है। अब यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।